शिवलिंग साथ में लेकर ना चले। अहिल्याबाई जैसे हम भले शिवलिंग को पल्लू में बांधकर ना चले, पर शिव महापुराण की कथा कहती है हम शंकर का अनुमोदन कर कर तो चल सकते, हम शंकर का स्मरण कर कर तो चल सकते। शिवरी नारायण में कथा कही थी, आपको याद होगा। एक कबूतर स्वर्ग जा रहा था। अगर किसी ने सुनी होगी शिवरी नारायण कथा तो ध्यान में होगा। एक कबूतर स्वर्ग जा रहा था। एक पक्षी रेगिस्तान में, जिसके पंख पूरे जल चुके थे, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, कबूतर को देखा। कबूतर ने उसको पूछा क्या बात है। उसने पूछा कबूतर से, तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा मैं बैकुंठ जा रहा हूं। अच्छा, हाँ। तो उस पक्षी ने कहा कि एक बार भगवान से ये जरूर कहना, भगवान से ये निवेदन जरूर करना मेरी ओर से कि मैंने कौन सा पाप करा जो मुझे रेगिस्तान में पटका, पंख जल गए, पानी पीने को नहीं मिल रहा, अन्न खाने को नहीं मिल रहा, तिनका मात्र प्राप्त नहीं हो रहा। भगवान से मेरी ओर से कह तो सकते हो तुम इतना? कबूतर ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं, कहने में क्या जाता है, कह दूंगा। करना भी नहीं चाहिए, पर सत्संग का, शिव महापुराण का एक नशा हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, हर एक में शिव नजर आ जाए। वो नशा हमारी बुद्धि चित्त में हो। और हे अब भगत शिव का, तुम कह देना भगवान से कि मेरे को इतना दुख क्यों दे रहा है। तो पहुंच गया कबूतर ऊपर और धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने पूछा क्या बात है कबूतर, तुम दुखी दिख रहे हो, तुम तो बैकुंठ जा रहे हो, तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। नहीं, दुख इस बात का है कि नीचे एक पक्षी मिला था मुझको, बेचारा बड़ा दुखी था, उसके पंख जल गए, उसके पास में खाने पीने का कुछ नहीं है, कुछ कृपा कर दो ना आप, मेरी तरफ से कृपा कर दो, मैं विनती कर रहा हूँ, कुछ तो कृपा करो। धर्मराज ने कहा बहुत पापी है वो, उसको भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, कबूतर बैकुंठ घूमते घूमते देवऋषि नारद के पास चले गए। देवऋषि नारद से पूछा, नारद जी मन में थोड़ा सा दुख है। नारद जी बोले क्या दुख है? एक पक्षी बेचारा पड़ा हुआ, तो उसको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा, बड़ा दुखी है, पंख वंख सब जल गए, कुछ नहीं बचा। और नारद जी बोले भैया जो कर्म में लिखा होगा वो तो भोगना ही पड़ेगा। एक काम हो सकता है, तो क्या शंकर भगवान के पास चले जा, वो ये भाग्य और कर्म कुछ नहीं देखते, वो तो दुखी देखे ने उन्होंने दिया बस। उनको तो जिसने बोला बम बम बोला और उन्होंने दे दिया सोने का अंडा उठाकर तुरंत। जब चोर को कुबेर बना सकते हैं तो जा संग। अब शंकर जी के पास पहुंच गया भोलेनाथ। भोलेनाथ जी बोले क्या? वो पक्षी बेचारा है ऐसा। शंकर भगवान बोले जो कर्म करा है तो भोगना तो पड़ेगा, पर सुन किसी से मत बोलना, उसको जाके किया क्या, बस इतना बोल दे कि जितना दुख मिल रहा है ना, हर दुख में एक ही बात के वारे प्रभु बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी, इतना जोरदार दिया, बड़ी कृपा करी, बस इतना कहना चालू करवा दो उससे, बस बाकी कुछ मत करना। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ ऐसे ही काम करवाते हो, कहते जा बस इतना बोल दे, हर चीज में वो कृपा करना कि भगवान बड़ी कृपा करी प्रभु आपसे, बस इतना बोल। ठीक है, बोल दिया। उस पक्षी ने पूछा कबूतर तू वापिस आ गया, तूने मुझे बोला हाँ भगवान से बात करी थी, एक सबने मना कर दिया, पर शंकर जी बोले कि ऐसा बोल कि बड़ी कृपा करी। तो क्या की कृपा करी? मैं तो पंख चल कर कृपा करी, कृपा करी। तो बोलने में क्या जा रहा है, बोलता रहे, बोलने में क्या जा रहा है, बोल। उसने भी चालू कर दिया, वाह प्रभु बड़ी कृपा करी, कष्ट बहुत है, पानी नहीं मिल रहा, बड़ी कृपा है, मत मिल रहे तो उसमें भी तुम्हारी कृपा है,
खाने को कुछ नहीं मिल रहा, पर आपकी कृपा। एक दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ घूमने निकले, घूमते घूमते लक्ष्मी जी रूठ गई। लक्ष्मी जी नारायण से कहा, प्रभु ये क्या है? भगवान विष्णु बोला, क्या है बता। कितना अच्छा जीव बेचारा, पंख जल गए तो कह रहा, बारे प्रभु तुम्हारी कृपा। पानी नहीं मिल रहा तो कह तुम्हारी कृपा है, खाने को नहीं मिल रहा तुम्हारी कृपा। और तुम कृपा सागर बनकर, कृपालु बनकर, दयालु बनकर, करुणा सागर बनकर लोग तुम्हारी आरती गा रहे, जय जगदीश हरे है, और तुम जरा सी दया नहीं कर सकते। भगवान बोले इसका कर्म भले कर्म बेकार, पर वो क्या कह रहा है, बड़ी कृपा, तो कृपा करना, थोड़ी सी कृपा करने में क्या। भगवान ने कहा ठीक है, पंख दे देते हैं जिससे उड़कर कहीं चले जा। अब ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ जा रहे हैं। ब्रह्माणी ने सुन लिया, पीने को पानी नहीं, बड़ी कृपा है। 28 दिन का व्रत हो गया, कुछ नहीं पिया, पर कृपा आप ही की है प्रभु जो आपने व्रत कराया। ब्रह्माणी बोले कितना पाप लगेगा ब्रह्मा जी आपको। भगवान ब्रह्मदेव बोले काय को, इसको पीने का पानी नहीं मिल रहा और कृपा कृपा कर रहा, तुम दया सागर करुणा सागर होकर सबकी लेखनी लिखने वाले, अरे पापी है, नहीं मिलेगा इसको, तो क्या पाप आप नहीं काट सकते? काटो पाप और उसको पानी पीने का दो। भगवान ने कृपा कर दी, पीने का पानी मिल गया। अब जा रहे थे भोलेनाथ, ना वो तो विश्वनाथ। विश्वनाथ का मतलब भरण पोषण करने वाला, खाने को देने वाला। पहुंच गए, पार्वती जी बोली कितना दुखी है। भगवान शंकर बोले आग भी मैंने ही लगाई है, ये जो पंख और पानी मिला है, पर बोलूंगा नहीं। पार्वती जी, अच्छा पति की आदत रहती है कितना दान कर कर आ जाता, कभी नहीं बताता। और पत्नी हमेशा सोचती मेरा पति बहुत कंजूस, बहुत कंजूस। जरा दुकान पे बैठ के मालूम तो करो कितना दान दे दिया बेचारा, किसी को नहीं छोड़ता, सबको देता, कमा घूमता। ये शंकर है, ओ गर्दानी, भोलानाथ है, शंभो, ये तुम्हें खूब दे और तुम खूब दान करो, मना नहीं है, पर नाम जाने वो होगा जो चल रहा है। ये पंखे पे कहीं लिखा, एक